हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम सुगंध समंग लिटिल वर्ल्ड। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हमारा सब घूमना हो गया है और अभी हम लोग क्या सुबह सुबह ये जो ब्लॉग है ये है जो कटहल हम लोग लाए थे चंचल भैया के यहाँ से, यानी हमारी बुआ के यहाँ से। वो कटहल काटा जा रहा है, वो हमारी बड़ी मम्मी काट रही है, तो उसी के ऊपर एक 5 मिनट का ब्लॉग रहेगा, आप देखिएगा। बड़ी मम्मी से ये प्रियंका भाभी, इनसे मिले हो। बड़ी मम्मी की हमारी तबीयत ठीक हो रही है धीरे धीरे अभी, है ना बड़ी मम्मी? हाँ। ये दादी भी आ गई है, बाजू वाली। बैठो दादी। चाची जी को कटहल मिल चुका है, बहुत कटहल है। बहुत कटहल आया है इस बार। इंडियन कल्चर इतना चलता है यूट्यूब में, इंडियन कल्चर बहुत चलता है यूट्यूब में। हाँ, ये शूट कर रही हूँ कटहल बड़ी मम्मी कैसा काट रही हो। अरे बात करने दो। अच्छा, दूध निकल रहा है। हो गया, बात कर लो बड़ी मम्मी, बात कर लो। आप लोग बात करो, वही तो शूट कर रही हूँ मैं। ये है हमारी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी की बड़ी जेठानी। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके बाद यानी हमारे जाने के 2 दिन पहले ही प्रियंका भाभी आई थी। प्रियंका भाभी भी जॉब करती है और भैया भी नासिक में, लेकिन प्रियंका भाभी को अब जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि अब बड़ी मम्मी की देख रेख करना है, बड़ी मम्मी की सेवा करना है। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि दोनों देवरानी जेठानी है, बड़ी मम्मी और उनके बाजू, लेकिन वो देवरानी जेठानी नहीं है, वो सास बहू है। वो जो चाची सास है हमारी बड़ी मम्मी की, हमारी मम्मी की चाची सास है। तो ये मैं बोल रही थी कि जब हम लोग गए थे तो बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन प्रियंका भाभी ने इतनी सेवा करी बड़ी मम्मी की, बराबर खाना पीना सब देखभाल, कि बड़ी मम्मी उठ के बैठ गई थी और बोल रही थी कि हमको कुछ काम करने दो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं मतलब कटहल काटते काटते अपनी बातें देवरानी जेठानी करने लग गई है। बड़ी मम्मी को हमारे जॉन्डिस हो गया है, ये पीलिया हो गया है, जिसकी वजह से उनका खाना पीना बंद हो गया था, लेकिन अभी वो बराबर दिन में 3 बार खा रही है, छाछ पी रही है बराबर वो, क्योंकि पीलिया झाड़ने वाला भी आ रहा है रेगुलर, और भैया भी प्रयागराज लेके गए थे 2 बार, और अभी बराबर उनकी सेवा हो रही है। तो वो उठ के बैठ रही है, चल भी रही है और थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लग गई है। तो सेवा का इतना जल्दी असर होता है,
और ये देखिए गांव वाले कैसे बात करते हैं, ऐसे बात करते किसी को सुनाई भी नहीं पड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आता था, जब भी कोई आता था मिलने के लिए वो क्या बात कर रहे क्या नहीं। ये हमारी चाची जी हैं, ये भी आ जाती थी और बड़ा मज़ा आता था। अभी तो मैं घर से नागपुर से ही एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन वो 9 दिन हमारे बहुत यादगार थे। एक कटहल देखिए बड़ी मम्मी कैसे काट रही है, छोटा 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 छोटा। उनमें इतनी ताकत आ गई थी। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप के पास रहना चाहिए। तो माँ बाप को कहने बड़ी मम्मी कह रही थी कि घर भरा भरा है, इसीलिए हमको अच्छा लग रहा है। भैया बोले कि आज सब लोग भरा घर में रह रहे, हंसी मजाक, हम लोग खूब हंसी मजाक करते थे, ही यहाँ चिल्लाते थे, हंसते थे, बड़ी मम्मी से आते जाते बात करते थे, पापा लोग आते जाते बात करते थे, हंसी मजाक करते थे। तो बड़ी मम्मी उठ के बोलती है कि ऐसा घर भरा रहे तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जितने भी लोग आ रहे थे सब यही बोल रहे थे कि ये घर कितना हरा भरा लग रहा है, मतलब घर में कोई रहता ही नहीं तो घर घर जैसा ही नहीं लगता है। और बोले बड़ी मम्मी भैया बोले कि ये घर में सब लोग हैं, इसलिए मम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो गई। तो कहीं ना कहीं परिवार होने से पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चों ने अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए, माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आई पर्सनली फील दैट, ये मुझे ऐसा लगता है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि बच्चों को पढ़ा लिखा के बाहर भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर हमारे पेरेंट्स पर जाता है। तो यहाँ पर दोनों जन बहुत बातें कर रहे थे। अब मैंने दोनों की आवाज़ इसलिए नहीं रखी, हो सकता हो किसी की बुराई कर रहे हो, और सब परिवार ही है, बहुत सारा परिवार ऐसा है जो हमारा व्लॉग देखता है। अब यहाँ पर प्रकाश भैया से चाची बोल रही थी कि शायद टमाटर लाने को बोली थी, तो भैया बोले थे कि वो बोले मैं पैसा दे दूँगी, तो भैया उनको बोलने लगे कि अब तुमसे पैसा लेंगे हम करके, ऐसा ऐसा कुछ बात हुई थी। तो फिर वो रोने लग गई थी कि मतलब और भी बहुत सारी बातें हुई थी दोनों की मजाक में, तो चाची जी रोने लग गई थी। वो परिवार ही है वो घर भी चाची जी का। अब यहाँ पर ये दादी मुझसे नाराज़ हो गई थी। पापा बड़ी मम्मी कटहल काट रही है, ताकत आ गई। मैं बोली बड़ी मम्मी को ताकत आ गई, देख लो बड़ी मम्मी को ताकत आ गई। ताकत आ गई भगवान का। हाँ तो कहो काकी बुरा लोग जितना जी उतना अच्छा लगेगा। बोलने में साड़ी की आई बाटी साड़ी कोई अभी हम लोग 2 जगह जा रहे हैं। हमारा कैसे माया हो देख ले इतना कटहल काट दिए बड़ी मम्मी, है ना? घर का सब्जी घर अच्छी होती है, ऑर्गेनिक। बुधवार को इसकी बनी थी सब्जी और गुरुवार को बनी थी कटहल के कोफ्ते की सब्जी। फाइनली बड़ी मम्मी ने इतना काट लिए हैं, देखिए अभी भी ताकत है। 75 के ऊपर है हमारी बड़ी मम्मी। ये होता है विल पावर और ये होती सेवा। हमारी भाभी इतनी सेवा करती है कि आज फट से उड़ गए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वाति से मिल लीजिए, स्वाति हाय कर दें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और स्वाति भी बहुत काम करती है, यही दादी की बेटी है ना, पोती है ना, इसलिए बहुत हैवी काम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत
स्वाति हटो, देखे ना ये स्वाति हटो। कहाँ पे नागरपुरा में भी क्या बनता है। हाँ ये सुबह मजे मजे करे तो कोरा रह सकती है। ये कोरा रहता है सीतू दीदी तब क्या है कोरा रह तब से कहानी की होगी। ये बहुत अच्छा है कोई कहां हुआ क्या करोगी। हां सहाय चंदा रहा। हां मेरे कनो वही उसी आज सुनो। हाँ पिंकी को हम देखे रहे जब वो पिंकी की हम गए। हाँ 10वें नंबर की पापा है ना, 10वें नंबर। तभी आई थी, चारों बुआ आई थी ना। हाँ तब पिंकी दीदी की शादी में चारों बुआ। ये है हमारी सबसे छोटी बुआ। सबसे छोटी बुआ है, मतलब कि पापा से छोटी है। ये 10वें नंबर की है। और बताओ इतने सारे बच्चे थे हमारे दादा दादी को। तो ये देखिए ननद भौजाई की बातचीत शुरू हो गई है। ये बुआ घर में ही मिलने आ गई थी। बोले अब क्योंकि हमारी गाड़ी, जो गाड़ी हमने बुक की है तो वो गाड़ी नहीं आई थी, जिसकी वजह से हमारा जाना नहीं हो पाया था। तो बुआ खुद ही आ गई थी और बुआ से भी मिल लिए। तो इस तरीके से सबसे एक एक बार मिले हम लोग। और कैसा लगा ये छोटा सा व्लॉग आप बताइएगा। पसंद है तो लाइक करें, जो इस समझ नए है सब्सक्राइब करें। कान्हा ने क्या बोला मुझे समझा नहीं, आप सुनिए। तब ना अंशु भैया और सम्राट का शक्ल चल रहा था। तो सम्राट को तोड़ लग लेके चाहिए थी। तो सम्राट ने प्रेम की लगली लिया, उसको तोड़ दिया। तो अंशु भैया को बच्चा तो उन्होंने सम्राट के मुँह से तोड़ दी। तो और अंशु भैया उनको मार पे लेते उस समय। तो अंशु भैया को पता ना चले। तो मैं सम्राट के पास गया।